अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस इज हॉट टर्की थैंक इंडिया। देखते हैं अभी वीडियो, क्योंकि आपको वीडियो भाई अच्छी है भाई। इंडिया का तो शुक्रिया, उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ सबसे पहले आप सबका थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली अब 3 मिलियन सब्सक्राइबर से बड़ी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मैं बीच में वीडियोस डाल नहीं पाया, थोड़ा तबीयत का इशू था। मगर अच्छा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जानते हैं टर्की के बारे में। टर्की से एक सर्टन वीडियो है, ये काफी वायरल हो चुकी है, जहां पर टर्की के लोग धन्यवाद कर रहे हैं इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स का। ना सबसे पहले तो अभी ये जान लो, टर्की में जो टोटल डेथ टोल है, मृतकों की संख्या, ये 46,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। दिस इज इनसेन। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि 40,000 के आसपास आंकड़ा रुक जाएगा, मगर अब पॉसिबिलिटी है कि टोटल मृतकों का जो नंबर है ये 50,000 भी जा सकता है। और इस नंबर को अगर हम देखें तो टर्की 21st सेंचुरी शुरू हुई थी 2001 में। 2001 से लेकर अब तक आप अगर सारे भूकंप देखो तो 5वें स्पॉट पे आ चुका है टर्की का अर्थक्वेक नंबर ऑफ कैजुअलिटीज के मामले में। जो भारत में भूकंप आया था 2001 में, भुज का भूकंप, वो है रैंक 7 पर कैजुअलिटीज के हिसाब से। और टर्की में देखिए हालत और जरा खराब हो सकती थी अगर बाहर के देशों की हेल्प टर्की को ना मिली होती। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं एनडीआरएफ की। अब इस वीडियो में नोटिस करना, ये यहाँ पे जो जवान जा रहे हैं ये एनडीआरएफ के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं। और आसपास ये आपको दिखेंगे टर्की के लोग। सिंस एयरपोर्ट है तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे होगी नहीं। उसके अलावा वैसे भी आप समझ सकते हैं, अर्थक्वेक ने हिट किया है इस कंट्री को, तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके से फेयरवेल कर रहे हैं एनडीआरएफ के जवानों का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन जवानों ने ना, और इनके जो यहाँ पे डॉग स्क्वाड है, यहाँ पे ये डॉग स्क्वाड कई जानें बचाई होगी टर्की में। आप देखोगे एक आदमी अलग से ना ये डॉग को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि डॉग स्क्वाड जो है इंडिया का, इसने मलबे में से लोगों को निकालने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉग स्निफ करके बता देते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे जान बच सकती है, और उसी तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ता है। और ऑपरेशन दोस्त मैं कहूंगा एक रिजाउंडिंग सक्सेस है इंडिया के लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ी रिजाउंडिंग सक्सेस है। डिजास्टर डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें उसके हिसाब से इसने इंडिया का नाम रोशन किया, ना सिर्फ टर्की में, मैं कहूंगा काफी हद तक पूरी दुनिया में, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी देखा है कि इंडिया ने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को भुलाकर दिल खोल के हेल्प करी है टर्की की। और मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे एनडीआरएफ क्या होता है। ये देखिए, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, और एनडीआरएफ में टोटल 15 बटालियंस है। ये इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से मैं आपको दे रहा हूं जानकारी। एनडीआरएफ में आपको मिलेंगे बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी, आसाम राइफल्स। इंडियन आर्मी अलग से फंक्शन करती है, इंडियन आर्मी अलग से काम कर रही है टर्की में। मगर इस बीच एनडीआरएफ का जो योगदान है ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान ये अपनी ड्यूटी करके टर्की से जब वापस आए तो सिर्फ टर्की के लोगों ने इनका धन्यवाद किया, नहीं, पीएम मोदी ने भी अलग से इनका अभिनंदन किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने हेल्प करी है लोगों की टर्की में, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करके आपका नाम रोशन करके लौटे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट का अभी के लिए स्टांस सिंपली ये है कि देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की आती है, मानवीय संवेदना की आती है, तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इशू यहाँ पर ये नहीं है कि देखो टर्की पाकिस्तान की हेल्प करता है, भविष्य में भी टर्की पाकिस्तान की हेल्प करेगा और करेगा। सरप्राइज मत होना, एक साल बाद टर्की फिर से पाकिस्तान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा हो, इट कैन वेरी मच हैपन। मगर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया दुनिया में ना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अपनी इमेज सामने रखे। एक ऐसी इमेज इंडिया की बने कि दुनिया में कहीं भी कुछ डिजास्टर हुआ है ना, वहां पे जब तिरंगा लोगों को दिखे, लोग समझ जाए कि अच्छा ठीक है, अब हेल्प आ रही है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और इससे देखो भारत दुनिया को बताता है HADR डिप्लोमेसी के बारे में। अब HADR की फुल फॉर्म जान लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब कि जब एक देश में कुछ आपदा आ गई, अब कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें 21st सेंचुरी के, मालदीव्स में सुनामी आई, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर के अंडर बड़े स्केल पर हेल्प करी मालदीव्स की, कई लोगों की जान बचाई, जो लोग पीड़ा में थे, जो बिल्कुल डिस्प्लेस हो चुके थे, उनकी भी हेल्प करी। श्रीलंका में आप देख लो, हमने हेल्प पहुंचाई थी ऑपरेशन रेनबो के अंडर, जब यहाँ पे सुनामी ने हिट किया था, इंडिया ने बड़ी हेल्प करी थी श्रीलंका की उस वक्त। म्यांमार में आप देखो, जब साइक्लोन नरगिस ने हिट किया था म्यांमार को 2008 में, 20,000 लोग मारे गए थे म्यांमार में, इंडिया ने बड़े स्केल पर हेल्प करी म्यांमार की। नॉर्थ ईस्ट से काफी हमारी हेल्प पहुंची थी म्यांमार को। और ऐसा नहीं है कि इंडिया बस आसपास के कंट्रीज की केयर करता है। जापान में जब भूकंप आया, सुनामी आई 2011 में, तब भी इंडिया ने हेल्प करी थी जापान की। मेडागास्कर में आप देख लो, नेपाल में, वेरियस एग्जांपल्स है। और इसलिए यूएस काफी बार कह चुका है कि इंडिया इनके लिए, यूएसए के हिसाब से, इंडियन ओशन रीजन और उसके बियॉन्ड भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कि जो भी देश आपदा में है, इंडिया एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर सकता है उस देश के लिए। और ये जो हेल्प करने का जज्बा है ना, ये ना सिर्फ भारत सरकार में, भारत के लोगों में भी। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, टर्की के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, फिराज सुनील, इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि आम लोग अगर कुछ टेंट, साबुन, शैम्पू, कपड़े वगैरह कुछ डोनेट करना चाहें टर्की को, तो ये डोनेशंस मांग रहे थे। इंडिया के लोगों ने दिल खोल के यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। अब ये देखो, ये टर्की की जो एम्बेसी है ना, उसके बाहर का नजारा है। ये सारी हेल्प है जो कुछ ही दिनों में टर्की के लोग, इंडिया के लोगों ने भेजी है टर्की को। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये सारी जो ये हेल्प है, जो एड है, ये इसको पैक किया जा रहा है। और इसके बाद टर्की की सरकार ये सारी हेल्प ले जाएगी वहां पर टर्की में। ये आम इंडियन लोगों ने डोनेट किया है, आम लोगों ने। कुछ संगठन हो गए, कुछ पर्सनल, आप कह लीजिए कुछ प्रशंसक होंगे टर्की के, इस तरीके से हेल्प करिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ज्यादातर आपको टेंट मिलेंगे, बड़े टेंट, जिसमें कई लोग रह पाएंगे। अब ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की। अब इंडिया के पड़ोस में जो कंट्री है पाकिस्तान भी काफी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है टर्की की। मगर इस बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। कंट्रोवर्सी तब हुई जब पाकिस्तान के ही एक जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया कि जो भी हेल्प पाकिस्तान भेज रहा है ना टर्की को, ये एक्चुअली रीपैकेज्ड हेल्प है। आपने दिवाली में काफी बार देखा होगा, एक लोकल एग्जांपल के साथ समझ लो, सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई होती है जो किसी को गिफ्ट की जाती है, वो आदमी सीधा ना बस रेसिपिएंट का नाम बदल के वही सोन पापड़ी आगे फॉरवर्ड कर देता है। सोन पापड़ी इस तरीके से ना बहुत सारे घरों में गिफ्ट की जाती है। तो सेम चीज लग रहा है कि पाकिस्तान टर्की के केस में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके जर्नलिस्ट के हिसाब से क्या किया कि जो हेल्प टर्की ने भेजी थी पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तो वही हेल्प ना, वही टेंट, वही मटेरियल जो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आप सोच कर देखो, पाकिस्तान के लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं, वो सरकारी गोदाम में पड़ा हुआ था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वही चीज उठाई, उस पर एक लेबल लगा दिया, रिवर्स लेबल, कि जी पाकिस्तान की हेल्प टू टर्की, और भेज दिया आगे टर्की को। अब ये देखिए, काफी एम्बैरेसिंग बात है ना। पर्सनली मुझे कई लोगों ने बोला कि इस पर शॉर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ, मगर ना एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, नो पॉइंट बीटिंग ए डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को बिनो मारने का, कुछ उस पर कुछ बोर बोलने का कुछ फायदा नहीं होता। अब ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मगर पर्सनली आप मुझसे पूछे, ये काफी अजीब है कि एक कंट्री आपको असिस्टेंस दे, वो आपके लोगों तक ना पहुंचे, और वापस आप वही असिस्टेंस भेज रहे हो उस कंट्री को। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती। इस पूरे केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इनकम्पिटेंसी है उस पर हंसी आती है, मगर साथ साथ ये भी दिखता है कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है उसकी कितनी कम वैल्यू है। इस सब में इन दी एंड आप कह लीजिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह समझा कि टर्की के लोगों की हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आवर ओन सिटीजंस। और अभी देखिए, इन द फ्यूचर इंडिया की और भी हेल्प अनाउंस होती रहेगी। टर्की को बताया जा रहा है कि G20 कंट्रीज एक पैकेज भी अनाउंस करेगी टर्की के लिए। उस पर मैं इन द फ्यूचर एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि इंडिया कितना अमाउंट देगा टर्की को। ना मैं वैसे आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया जो ये इंडियन आर्मी और NDRF दे के हेल्प कर रहा है, आपके हिसाब से काफी है, या फिर आप मानते हैं कि जिस तरीके से US, यूरोप कोई 100 मिलियन, कोई $500 मिलियन लगातार डोनेट कर रहा है टर्की को,
क्या आप मानते हैं कि इंडिया को भी कोई राशि डोनेट करनी चाहिए टर्की की सरकार को या नहीं, इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैसिव सेल लेके आया है, 30% डिस्काउंट की सेल ऑन यूपीएससी कोर्सेज। यूजुअली ये सेल होती है 10% की, पहली बार अनअकैडमी की 30% सेल शुरू हुई है। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठी हो जाती है। और याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक कोर्स है, तो मतलब कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि प्रॉपरली ये कोर्स आपको फॉलो करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास 2-3 साल का टाइम है, 2024-25 में आपको एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, फाइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी एक मैथ। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने भाई वीडियो देखी, शाम की वीडियो चल रही है लेकिन होगी पहले की, लेकिन न्यूज़ में जो मतलब सच में ना वो ज़्यादातर शाम की आ रही है और काफ़ी हमने भाई देखी। ये तो बात होगी अलहदा, लेकिन देख ले कि भाई कैसे लोगों ने आकर शुक्रिया अदा किया भाई। इंडियन आर्मी जब वापस आ रही थी भाई, सारे जवान उनका भाई शुक्रिया अदा किया और स्पेशली जो डॉग था भाई उनको जो भाई प्यार ऊपर से उन्होंने दिया है भाई, बिल्कुल, क्योंकि आप उसने हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प उनकी थी। उसने बस भाई ऐसे करना था, इंसान का पता देना था और भाई बाकी जवान थे जो भाई वो बाकी अपना काम मुकम्मल कर लेते थे। ये होती है सबसे बड़ी बात भाई, जो मेन एक है कि एक बाकी जो आपका भाई कंट्री दोस्त कंट्री नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने पहले जो किया, लेकिन इंसानियत के नाते इंडिया ने भाई किया कि वहां पर आम जान है, आम बच्चे हैं, इतने बच्चों को देखा जाए ना, अब एक डॉग जो होते हैं ना वो एक ऐसी जगह पर या ऐसी मतलब कि सूंघ सकते हैं या इशारा दे सकते हैं जहाँ पर लोग नहीं जा सकते। ऐसा होता है ना कि मलबे तले लोग दबे होते हैं, तो वहाँ पर आप एक उखेड़ भी नहीं सकते चीज़ें, मशीनरी भी नहीं चला सकते क्योंकि उनको नुकसान पहुँच सकता है। इसी वजह से उन्होंने भाई काफ़ी हेल्प किया। मैंने पर्सनली खुद भी वीडियो काफी देखी है ट्विटर पर, नहीं ये बहुत ज्यादा वायरल देखकर काफी भाई, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के लोगों ने हेल्प की है ना यार, वो कमाल हो गया। जैसे टेंट कितनी वो भाई बहुत मिकदार, ये एक उनका जो वहाँ लाइनें लगा दी हैं यार, उसने जस्ट एक अपील की थी यार, यही होता है एक जज्बा। अब देखो ना, बाद में जिस तरह सर बता रहे हैं कि कल को तुर्की का कोई पता नहीं है कि वो दोबारा पाकिस्तान के साथ या एक किस तरह वो पेश आता, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन फिलहाल जो वहाँ के लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है ना, हम मेजर साहब की वीडियो देखते हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं कि हमें वो चीज़ें जो है ना वो साइड के ऊपर रखनी चाहिए कि जियो पोलिटिकल हम किस तरह चल रहे हैं लोगों। लेकिन अब जो है ना वो सवाल है वहाँ की जनता का, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने का, तो हम उसके लिए किस हद तक आप जो है ना वो आगे बढ़ के जो है ना वो हिस्सा ले सकते हैं। तो वो आपके सामने ही है भाई, लोगों ने भी जो है ना वो किस तरह वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा भाई हमने तो बकायदा उसके ऊपर एक वीडियो देखी थी कि हॉस्पिटल किस तरह इन्होंने मेंटेन किया। जब वो वीडियो देखी थी ना, तो भाई डॉक्टर एक इतने मैच्योर थे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और दिल करता है बंदा उनसे बात करता है, इस तरीके से बंदे को गाइड करते हैं यार, काफी गाइड भी करते हैं और काफी इंडिया ने हेल्प भी की है। लेकिन इधर देखा जाए ना तो काफी भाई अब एक रियलिटी है कि मौलवी जो थे ना, एक मौलवी का सच्चा वाक़या है भाई कि वो एक मंथ से ना, जब से उधर एक हुक्म आया ना, तब से वो पैसे मांगते हैं जाकर। एक जो एरिया है, सिटी है, विलेज है, जहाँ पर मतलब कि डेली जो एक घर वाले हैं ना, घर के एक घर, उसने फी उनको 100-200 जितना यार हो सके सीयत के, वो उनको एक मंथ हो गया दे रहे हैं डेली रूटीन पर कि हमने मौलवियों को यहाँ जो मांग रहे हैं घर घर तुर्की के नाम पर
अच्छा तुर्की के नाम पर कि पाकिस्तानी। हमने हाँ तुर्की भेजना है सब कुछ। अच्छा, उनको हमारे एक मौलवी। एक मंथ हो गया अभी तक, वो मतलब कि डेली रूटीन पर ही मांगते जा रहे हैं कि हमने तुर्की को देना है। एक ऊपर से जैसे कि बोलते हैं कि बच्चे हैं बूढ़े हैं उधर, एक चुरन लगाकर, तो अभी तक वो मांग रहे हैं जो उन्होंने आप खाने हैं। जब से वो आया है। हाँ इन्होंने वेबसाइटें बनाई हुई हैं बकायदा वेबसाइटें डोनेशन बनाई। तो वाली। अभी साल पूरा इन्होंने मांगना है भाई, हाँ। पूरा एक 1 ईयर भाई इन्होंने मांगते ही जाना है कि भाई बात उधर बिल्डिंग बन रही है, उधर ये उधर ये चीज बन रही है, यार आप दो, ये देखो वो हमारे कितने दोस्त थे, आप उनके ड्रामे भी देखते हैं वो ऐसा। तो ऐसा चुरन ये बेचना इनका स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इंडिया ने काफी भाई अच्छा स्टेप दिया भाई, काफी। एक अच्छा उन्होंने तो भाई लोगों के दिल जीत क्या दिया, घर बना लिया अंदर बता रहे थे सर के दुनिया में। मालदीव्स का आप देख लें कि वहां पे जो है ना वो एक इन्होंने ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशन, फोकस है। ऑपरेशन। जिस तरह वो पे ऑपरेशन कॉस्टर जो है ना वो शुरू हुआ, उसके बाद श्रीलंका वाला जो है ना वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, ऑपरेशन रैम्बो। तो मतलब ये कि जहां जहां भी आसपास कम से कम जो है ना, चलो दूर नहीं, अमेरिका या तो जापान का भी कह रहे थे कि जापान में भी वो जब जापान सुनामी का आया जरूर था था। तो वहां पे भी गए थे। लेकिन ये कि जो हम करंटली देख रहे हैं ना, जब भी मुश्किल वक्त आता है ना, चाहे अपने लोग हों चाहे दूसरे कंट्रीज हों, तो भाई तो भाई मेरे ऐसे कौमें बनती हैं। तुर्की वाकई स्ट्रॉन्ग कौम है। अब देखो ना, अब ये तो एक होती है ना आर्मी, एक गवर्नमेंट के थ्रू उनके पास होते हैं, जहाज भी होते हैं, हर चीज वो उनका उन्होंने जाना है। लेकिन जो प्राइवेट बंदे गए होते हैं ना, जो प्राइवेट एक कंपनी होती है या हेल्प कर रही है, जब वो वापस आते थे ना भाई, उन्होंने वीजा फ्री किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने वीजा फ्री, टिकट फ्री, जो भी है ना उन्होंने फ्री दिया कि आप फ्री जाओ, आपने हमारे भाई देश की हेल्प की है। हेल्प किया ये फिर होता है। उन्होंने एक बैग दिया था, बैग में उन्होंने एक मतलब के फ्रूट हो गया, जो भी चीजें एक बेहतर होती हैं या वो वो ना उन्होंने अपने दी। लिहाज से जो अपना वो कर सकते मतलब थे। अपने जज्बे के तहत जज्बे के हाँ। तहत कि यार भाई इन्होंने हमारे लिए इतना किया, कम से कम इनको खाली हाथ ना दें। इतनी मतलब के एक जिल्लत के बाद भी कितनी उन पर बड़ी आफत आई हुई है, तो फिर भी भाई टिकट फ्री, हर चीज उन्होंने फ्री की हुई है। मजा जो आया, लोग उधर ये से आ चीज़ रहे हैं, है। हेल्प कर रहे हैं। भाई बिल्कुल। तो ऐसे कौमें भाई अच्छी उठती वीडियो हैं। थी। और वाकई भाई इंडिया इस वक्त दिलों में घर बनाया, कोई शक नहीं भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।